अब हम बात करते हैं गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट की। आपको याद होगा जब हमने बायो एनर्जेटिक्स का टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने रिस्पिरेशन का जिक्र किया था। रिस्पिरेशन मींस कि जो प्लांट्स होते हैं वो ये जो सेल्स होते हैं वो उस ऑक्सीजन को यूज करें टू क्रिएट देयर ओन एनर्जी, लेकिन उससे पहले वो ऑक्सीजन प्लांट या किसी भी ऑर्गेनिज्म में एंटर कैसे होती है। तो हमेशा याद रखेंगे जो रिस्पिरेशन होते हैं उसको हम लोग दो तरीकों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज द सेलुलर रिस्पिरेशन एंड सेकेंड इज द गैसेस एक्सचेंज। सेलुलर रिस्पायरेशन जो होते हैं एज द नेम शो कि ये सेल लेवल पे होते हैं और सेल इस रिस्पायरेशन को यूज करते हुए एनर्जी क्रिएट करते हैं, जबकि गैसेस एक्सचेंज में एनर्जी क्रिएट नहीं होती बल्कि ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्वायरमेंट से, ऑर्गेनिज्म के स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स इन्वायरमेंट से जो है वो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और दूसरी गैसेस को एक्सहेल कर देते हैं आउटसाइड द इन्वायरमेंट। जब आपने ब्रायोफाइट्स को पढ़ा था तो ब्रायोफाइट्स में मैंने आपको बताया था कि उनके अंदर प्रॉपर ऑर्गन्स नहीं थे फॉर द गैसेस एक्सचेंज। सो दैट्स व्हाई हर सेल अपने हिस्से की जो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड थी वो एनवायरनमेंट से डायरेक्टली एक्सचेंज कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे प्लांट्स ने प्रॉपरली डेवलपमेंट स्टार्ट की देन उन्होंने जो था वो दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स क्रिएट किए फॉर द गैसेस एक्सचेंज। एक का नाम है स्टोमेटा और दूसरे का नाम है लेंटिसल्स। स्टोमेटा हम लोग बचपन से 6, 7, 8 क्लास के अंदर पढ़ते आ रहे हैं कि स्टोमेटा आर द स्मॉल ओपनिंग्स दैट इज प्रेजेंट इन द सेल लीफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कहते हैं कि लीफ की जो सबसे ज्यादा आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको, उसके अंदर जो होता है ये स्टोमेटास जो होते हैं ये एम्बेडेड होते हैं और देन ये एक्सचेंज करते हैं प्लांट्स के अंदर गैसेस की। ये ज्यादातर लीव्स में क्यों होते हैं? बिकॉज लीव्स आर द साइट फॉर द फोटोसिंथेसिस। लीव्स में सबसे ज्यादा जो होता है फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस हो रही होते हैं, तो इसीलिए लीव्स के अंदर जो होता है वो सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होती है गैसेस एक्सचेंज। दैट्स वाई स्टोमेटा जो होते हैं वो सबसे ज्यादा आपको लीव्स के अंदर जो होंगे वो पाए जाएंगे। फिर दूसरी चीज जो आती है वो आती है लेंटिसल्स। लेंटिसल्स जो होते हैं ये आपके जो वुडी रूट्स होती हैं या वुडी बार्क होती है उसके अंदर होता है। आपने कभी देखा हो कि जो कॉर्क होता है वो काफी पोरस मटेरियल होता है। पोरस मटेरियल इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर कुछ छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनको हम लेंटिसल्स कहते हैं। ये सुराख जो होते हैं ये इन्वायरमेंट से उस प्लांट को जो है वो गैसेस एक्सचेंज करवा रहे होते हैं। लेंटिसल का नेम जो है वो लेंस से निकला है और लेंस का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो है वो लेंस शेप की इस तरह की ये स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं और ये आपको ट्रीज के अंदर ये आपको इस तरह से छोटी छोटी जो ये स्मॉल ओपनिंग्स नजर आ रही होंगी और ये ओपनिंग्स जो होती हैं ये पोरस होती हैं जिसकी वजह से जो है वो गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द बार्क या बिटवीन द स्टेम ऑफ द ट्री और इन्वायरमेंट के दरमियान हो रही होती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं लीफ की। मैंने आपको बताया कि लीव्स आर द साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। जैसे आप सबके घरों में जो होता है वो किचन जो है उसके अंदर खाना प्रोड्यूस होता है। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि अपने बेडरूम में खाना बनाएं तो आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि किचन जो है वो डिजाइंड है फॉर द प्रोसेस और फॉर द फंक्शन ऑफ द कुकिंग। बिल्कुल इसी तरह प्लांट्स के अंदर जो लीव्स हैं दे आर द साइट फॉर द फोटोसिंथेसिस। उनको फोटोसिंथेसिस क्यों उनके अंदर सबसे ज्यादा होती है? रीजन बीइंग कि उनके अंदर कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सबसे ज्यादा इजीली और जल्दी एफिशिएंटली कैरी आउट कर सकते हैं। उन टिश्यूज को हम लोग मेसोफिल कहते हैं। मेसोफिल इज द टाइप ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यूज दैट आर प्रेजेंट इन द लीव्स और ये प्लांट्स के अंदर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस और गैसेस एक्सचेंज के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। अब ये जो टिश्यूज हैं ये दो तरह से हैं क्योंकि आपको पता है कि जो लीव्स होते हैं वो 2 टाइप्स के। पहले लीव्स का नाम है मोनोकोट और दूसरे का होता है डाइकॉट। तो जो डाइकॉट होता है उसके अंदर आपके पास पैलिसाद और स्पंजी मेसोफिल दोनों मौजूद होते हैं, जबकि मोनोकोट के अंदर जो है वो पैलिसाद और मेसोफिल की बजाय सिर्फ स्पंजी मेसोफिल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। पहले बात कर लेते हैं मोनोकोट लीफ की। तो मैंने आपको बताया कि मोनोकोट के अंदर सिर्फ एक टाइप के टिश्यूज हैं, उनका नाम है स्पंजी मेसोफिल। स्पंजी मेसोफिल इसलिए क्योंकि लीव्स जो है मोनोकोट के लीव्स जो होते हैं वो मोनोफेशियल होते हैं। मोनो मीन्स सेम या वन, फेशियल मीन्स फेस। जैसे अगर आप किसी भी चीज को देखें तो उसकी ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड जो है वो आइडेंटिकल हो उसको हम लोग कहते हैं मोनोफेशियल। तो जो मोनोकोट के लीव्स थे ना वो मोनोफेशियल थे। मोनोफेशियल इसीलिए हैं क्योंकि उनके दोनों तरफ से अगर आप उसे उनके पत्तों को नीचे से काटेंगे तो आपको तब भी स्पंजी मेसोफिल मिलेंगे, उनके पत्तों को ऊपर से काटेंगे आपको तब भी स्पंजी मेसोफिल मिलेंगे। स्पंजी मेसोफिल जो होते हैं वो उनको हम लोग स्पेरिकल टिश्यूज कहते हैं। स्पेरिकल टिश्यूज ये जो होते हैं ये ओवल शेप सेल्स होते हैं। इनके अंदर जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो लेस होता है एज कम्पेयर टू पेरिसाद, लेकिन इनके दरमियान जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा आपको एयर स्पेसिस जो है वो प्रेजेंट होती हैं।
और ये एयर स्पेसिस जो होती है ये इसको मोर एफिशिएंट बनाती हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगेन आपने याद रखना है कि जो स्पंजी मेसोफिल है वो सिर्फ एक ही टाइप के मोनोकॉट लीव्स में प्रेजेंट है, लेकिन ये जो होते हैं ये छोटे छोटे होते हैं साइज में और इनके अंदर नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो लेस होता है एज कम्पेयर टू डाइकॉट। लेकिन इनके दरमियान में क्योंकि इंटरसेलुलर स्पेसिस बहुत ज्यादा होती हैं, इसीलिए गैसेस एक्सचेंज जो है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंटली और फास्टली जो होते हैं वो स्पंजी मेसोफिल में हो रही होती है। अब हम बात करते हैं डाइकॉट लीव्स की। डाइकॉट लीफ में एज आई हैव टोल्ड यू के दो तरह के मेसोफिल है। पहले होते हैं पैलिसाद। पैलिसाद आर इनलोंगेटेड सेल्स विद मोर क्लोरोप्लास्ट। दे आर प्रेजेंट बीनीथ द अपर एपिडर्मिस, यानी कि अपर एपिडर्मिस, ये आपकी ये अपर एपिडर्मिस है, उसके नीचे जो है ये इनलोंगेटेड सेल्स हैं पैलिसाद मेसोफिल। अब आप इसमें देखेंगे इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट का नंबर है वो बहुत ज्यादा है, प्लस ये जो होते हैं ये थिन और लंबे लंबे होते हैं, तो इनके अंदर जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है वो ज्यादा हो रही होती है। फिर इसके बाद जो दूसरे टिश्यूज होते हैं स्पंजी मेसोफिल जो होते हैं वो उसके दरमियान में इसके नीचे प्रेजेंट होते हैं। स्पंजी मेसोफिल जैसे मोनोकोट के अंदर इनके दरमियान काफी ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं, जिसकी वजह से जो स्टोमेटल ओपनिंग से जब गैस आती है तो वो गैसेस एक्सचेंज होता है वो इससे एफिशिएंट हो जाता है, और स्पंजी मेसोफिल जो होता है वो इजीली गैसेस एक्सचेंज भी हो रहा होता है, और उनके दरमियान जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन को जो होता है वो स्टोर कर लेते हैं। और अगर आप इसकी ऊपर वाली साइड और इसकी नीचे वाली साइड को देखें तो ये दोनों जो है ये डिफरेंट होती हैं। दैट्स व्हाई वी से दैट डाइकॉट लीव्स आर बाइफेशियल, यानी इनके दो साइड्स होते हैं। अगर आप मेरे हाथ को देखें तो इसके हाथ की ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड जो है ये डिफरेंट होती है, तो हमारे हाथ जो होते हैं वो बाइफेशियल है। बिल्कुल इसी तरह जो डाइकॉट के लीव्स हैं उनके अंदर ऊपर वाली साइड पे जो है वो पैलिसाद मेसोफिल है, जबकि नीचे वाली साइड पे स्पंजी मेसोफिल है। दैट्स व्हाई उनके ऊपर और नीचे वाली साइड जो है वो डिफरेंट है। उसके बाद सारे जो पत्ते होते हैं वो सबसे ज्यादा जो गैसें एक्सचेंज कर रहे होते हैं वो स्मॉल ओपनिंग से करते हैं, जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा जो होते हैं ये मोस्टली मोनोकॉट लीव्स के अंदर अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस से नियरली इक्वल होते हैं, जबकि डाइकॉट लीव्स के अंदर स्टोमेटा जो होते हैं ये ज्यादातर नीचे वाली साइड पे प्रेजेंट होते हैं। अगर आप स्टोमेटा के स्ट्रक्चर को देखें तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोमेटा। इसके साथ जो ये जो सेल्स होते हैं ये इनको हम सब्सिडियरी सेल्स कहते हैं, और ये जो होते हैं ये गार्ड सेल्स को हेल्प करते हैं जब गार्ड सेल ने एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। These cells protect the guard cells during expanding and contracting. फिर उसके बाद जो ये जो गार्ड सेल्स होते हैं ये क्लोरोप्लास्ट से भरे हुए होते हैं। जैसे इनके ऊपर लाइट पड़ती है और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो इनके अंदर जो टर्गर प्रेशर होता है वो हाई हो जाता है। टर्गर प्रेशर हाई होने की वजह से ये एक्सपैंड करते हैं, और एक्सपैंड होने की वजह से इनके दरमियान में एक स्मॉल ओपनिंग खुल जाती है जिसको हम स्टोमा कहते हैं। इस स्टोमेटा के थ्रू आपकी जो ओपनिंग होती है इसके जरिए जो आपकी ऑक्सीजन होती है वो एनवायरनमेंट में बाहर चली जाती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाती है। जैसे ही क्लोरोप्लास्ट ये जो आपके गार्ड सेल्स होते हैं इनके अंदर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होगा, इनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट जो फोटोसिंथेसिस या सुक्रोज की सिंथेसिस जो है वो कम हो जाएगी। सुक्रोज की सिंथेसिस कम होने की वजह से ये फ्लैसिड होके एकदम से जो है वो इनलोंगेट कर जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, और कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही करेंगे तो ये ओपनिंग क्लोज हो जाएगी और आपका स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाएगा। सो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग इज डिपेंडेंट ऑन द फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज ऑफ द गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स जो होते हैं ये इस बात की इंडिकेशन होती है कि इन्वायरमेंट के अंदर जो कंडीशंस जब सुटेबल होंगे फॉर द फोटोसिंथेसिस तो ये गार्ड सेल में फोटोसिंथेसिस होगी और वो एक्सपैंड करके जो है वो स्टोमा को ओपन कर देंगे। लेकिन जैसे ही आपकी ड्यूरिंग नाइट टाइम आपकी जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस या लाइट की जो कंडीशंस होती है वो अनफेवरेबल होती हैं, उसी टाइम पे जो गार्ड सेल्स होते हैं उनमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होगा और आपके जो ये गार्ड सेल्स है वो फ्लैसिड हो जाएंगे और बंद होके स्टोमेटा की जो ओपनिंग है उसको क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं रिलेशनशिप ऑफ ट्रांसपिरेशन विद द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ट्रांसपिरेशन को बाय डेफिनेशन अगर मैं बात करूँ तो ट्रांसपिरेशन जो होती है उसमें ये होता है कि जब आपके स्टोमेटा जो होंगे वो ओपन होंगे फॉर द गैसेस एक्सचेंज, उसी टाइम कुछ वाटर वेफर्स जो है वो एस्केप कर जाएंगे फ्रॉम द लीफ, जिसकी वजह से लीफ के अंदर जो है वो पानी की डेफिशिएंसी हो जाएगी और जो लीफ होगा वो फिर स्टेम से पानी खींचेगा, स्टेम जो है वो इन टर्न रूट से पानी खींचेगी और रूट्स जो है वो सॉइल से पानी खींचेंगे। तो ट्रांसपिरेशन अगर बात की जाए तो प्लांट्स के अंदर 90% जो पानी का लॉस होता है वो बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन है, और यही एक रीजन है जिसकी वजह से पानी जो है वो मूव करता है फ्रॉम सॉइल टू द लीव्स। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द ट्रांसपिरेशन इज आल्सो अ नेसेसिटी इवल। और इसीलिए ट्रांसपिरेशन को हम गैसेस एक्सचेंज में क्यों डिस्कस करते हैं,
क्योंकि जब गैसेज एक्सचेंज होती हैं तो तभी रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो होता है वो इंक्रीज हो रहा होता है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस की इन डे टाइम। आपको पता होगा कि जब दिन के अंदर फोटोसिंथेसिस का जो रेट होता है वो सबसे ज्यादा होता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट से कम प्रोड्यूस हो रही होती है बाय द प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन दोनों होती हैं। तो जब रिस्पायरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है वो प्लांट्स के लिए जो होता है फोटोसिंथेसिस के लिए इतनी इनफ नहीं होती, तो प्लांट्स जो होते हैं वो एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे होते हैं। सो दिन के अंदर जब सूरज जो होता है वो अपनी पीक पे होता है तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो हमेशा ज्यादा होगा ऑक्सीजन की रिलीज से। फिर रात के बात करते हैं। जैसे ही रात होती है तो आपकी लाइट जो है वो खत्म हो जाती है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। अब प्लांट्स के अंदर सिर्फ एक ही प्रोसेस हो रहा होता है, वो होता है रिस्पिरेशन का। और रिस्पायरेशन के अंदर जब प्रोडक्ट रिलीज हो रही होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा होता तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स जो होते हैं लाइक एनिमल्स एनवायरनमेंट में रिलीज कर रहे होते हैं। इसीलिए आपने अक्सर सुना होगा कि जब रात के टाइम पे आप अगर दरख्तों के नीचे सोएं तो आपको जो होता है वो चुड़ैलें खा जाती है। तो उसकी मिथ ये है कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमंस के अंदर सफोकेशन कॉज करती है और ह्यूमंस जो होता है वो दम घुटने से उनकी डेथ हो जाती है। फिर अब हम बात करते हैं कंपनसेशन पॉइंट की। सूरज निकलने के टाइम पे या डॉन के टाइम या डस्क के टाइम जब सूरज गरूब हो रहा होता है तो उस टाइम पे जो लाइट होती है वो सिर्फ इतनी होती है कि रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस हो सके। तो उस मौके पे रेट ऑफ रिस्पिरेशन और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होता है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाता है। सो एनवायरनमेंट के अंदर ना ऑक्सीजन रिलीज हो रही होती है और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो रही होती है। सो दैट्स व्हाई इस टाइम को हम लोग कंपनसेशन पॉइंट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। इसके अंदर इस टॉपिक के अंदर हमने सारे गैसेस एक्सचेंज के टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस किया, इनकी रीजंस, कौन कौन से टिश्यूज और लीव्स इन्वॉल्व होते हैं लीफ के अंदर जो कि गैसेस एक्सचेंज करते हैं, लेंटिसल्स और स्टोमेटा का आपस में क्या रिलेशन है और वो प्लांट्स को कैसे हेल्प करते हैं इन द गैसेस एक्सचेंज।